आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। भारत सरकार द्वारा हाल ही में मोबाइल गेम पबजी बैन करने का झटका तो देश की गेमिंग कम्युनिटी को लगा ही है, लेकिन इस गेम की डेवलपर कंपनी टेंसेंट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की इस टेक कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब 34 अरब डॉलर की गिरावट आई है। टेंसेंट की मार्केट वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट भारत सरकार द्वारा पबजी समेत 118 ऐप्स बैन करने के एक दिन बाद आई है। सरकार ने पबजी के अलावा एरेना ऑफ वेलोर, चेस रन और लूडो वर्ल्ड जैसे मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी मोबाइल गेम का एसोसिएशन टेंसेंट से है। माना जा रहा है कि इन मोबाइल ऐप्स पर बैन के बाद ही कंपनी की मार्केट वैल्यू में ये गिरावट आई है। साल 2018 में लॉन्च हुई पबजी के 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स थे। दुनिया के कुल यूजर्स में से भारत के 24% यूजर्स हैं, वहीं चीन में 16%, अमेरिका में ये आंकड़ा 6.4% है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 52% रेवेन्यू चीन से आ रहा है, अमेरिका से 14% और जापान से 5.6%। भारत में गेमिंग स्ट्रीमिंग साइट रूटर्स के CEO पीयूष कुमार के मुताबिक भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 1750 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर 750 लाख के आसपास हैं। चीन से ज्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं। टेंसेंट पबजी गेमिंग ऐप के जरिए ही भारत से सबसे ज्यादा कमाई करती थी। हर रोज इस गेम को करीब 3 करोड़ एक्टिव यूजर्स मिलते थे। इस गेम के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स के मामले में भारत टॉप पर था। यही कारण था कि टेंसेंट भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ऐप था। भारत में इसे बैन किए जाने के बाद से ही टेंसेंट के स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग एक्सचेंज पर कंपनी के शेयरों का भाव $545 से घटकर $519 पर आ गया है, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। ब्लूमबर्ग के अनुसार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाया था, तब कंपनी को 4.81 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हाल ही में कंपनी के एक और ऐप वीचैट पर अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बैन करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद भी टेंसेंट को भारी नुकसान हुआ था। भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से पबजी मोबाइल ऐप को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी पबजी मोबाइल ऐप को बैन करने का फैसला लिया गया है। इसके पहले भी कुछ शहरों में पबजी ऐप को बैन करने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि पहले इसका कारण बताया गया था कि ये मानसिक स्तर पर युवाओं को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जहां स्टूडेंट्स का पढ़ाई पर कम ध्यान रहता था। वो अपशब्द, चोरी और कुछ मामलों में सुसाइड जैसे कदम उठा चुके हैं। भारतीय बाजार में यूजर्स के लिए पबजी सबसे पहले साल 2018 में पेश किया गया था। ये भारत में बेहद लोकप्रिय गेम बन गया और इसने तूफान मचा दिया। न केवल गेम डाउनलोड बल्कि पबजी थीम वाले रेस्टोरेंट से लेकर गेम के सिग्नेचर लेवल 3 हेलमेट तक की दुकानों पर बेचा जाता है। 29 जून को भारत द्वारा जारी प्रतिबंधित ऐप की पहली सूची में गेम के नाम के नहीं होने पर अधिकांश गेमर्स को राहत मिली थी। ये फैसला भारत में सुरक्षा के मद्देनजर चीन के साथ LAC पर तनाव के बाद लिया था, जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। हालांकि सितंबर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच LAC पर एक और सामना हुआ। इस बार पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे के साथ ये तनाव पैदा हुआ। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक और सूची जारी की। इस नई लिस्ट में न सिर्फ पबजी बल्कि उसके कई सिस्टर ऐप्स जैसे पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल नॉर्डिक भी शामिल थे। आप देख रहे हैं VHPC न्यूज।